नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर गौर करेंगे। भारत के राज्यों की अर्थव्यवस्था, कौन आगे कौन पीछे। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक देश की तरक्की में उसके हर राज्य की भूमिका अहम होती है। जब हर राज्य मजबूत होता है तभी देश मजबूत बनता है। आज हम इसी कड़ी में महाराष्ट्र और बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तुलना करेंगे। साथ ही सिक्किम और ओडिशा की आर्थिक सफलता की कहानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्यों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और बिहार का नाम सबसे पहले आता है। एक तरफ महाराष्ट्र है जो अपनी औद्योगिक ताकत, बॉलीवुड की चमक दमक और वित्तीय राजधानी होने का गौरव लिए हुए है। दूसरी तरफ बिहार है जो अपनी समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बावजूद गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मार झेल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि ये फर्क इतना ज्यादा क्यों है? क्या कारण है कि एक राज्य इतनी तेजी से आगे बिराज रहा है तो दूसरा पीछे छूटता जा रहा है? इसका जवाब है नीतियां, औद्योगिक विकास और आर्थिक असमानता। महाराष्ट्र ने जहां उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं बिहार इन क्षेत्रों में पिछड़ गया। महाराष्ट्र में बॉलीवुड, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिली। बिहार में कृषि पर निर्भरता ज्यादा रही और औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा। इसके अलावा दोनों राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी अलग अलग रहा है, जिसका असर मानव विकास सूचकांक पर भी दिखता है। तो दोस्तों, यह है महाराष्ट्र और बिहार की कहानी, विकास की दो धाराएं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे देश के विकास के लिए क्या सही दिशा होनी चाहिए। दोस्तों, गुजरात और पश्चिम बंगाल दो राज्य, दो अलग अलग विकास मॉडल। एक तरफ गुजरात है जिसे अक्सर विकास का मॉडल कहा जाता है, उद्योग धंधों का गारा, जहां निवेश के रास्ते खुले हैं और बुनियादी ढांचा मजबूत है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है जो कभी भारत का औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज धीमी आर्थिक प्रगति से जूझ रहा है। दोनों राज्यों के बीच यह अंतर क्यों है? इसका जवाब है नीतिगत फैसले, राजनीतिक स्थिरता और निवेश का माहौल। गुजरात ने उदारीकरण के बाद खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिससे निवेश में वृद्धि हुई और रोजगार के अवसर बढ़े। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता और उद्योगों के प्रति नकारात्मक रवैये ने निवेश को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा गुजरात में बंदरगाहों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया गया, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात और पश्चिम बंगाल की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि विकास के लिए सिर्फ नीतियां ही नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा दो भाई राज्य जो कभी एक हुआ करते थे, दोनों ही हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र रहे हैं, जिन्होंने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज जब हम इन दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं तो कुछ अंतर साफ नजर आते हैं। हरियाणा जहां तेजी से औद्योगिकरण की राह पर आगे बढ़ रहा है, वहीं पंजाब अभी भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। इसका कारण है हरियाणा की उद्योग समर्थक नीतियां, दिल्ली की नजदीकी और बेहतर बुनियादी ढांचा। हरियाणा ने दिल्ली से अपनी नजदीकी का फायदा उठाते हुए खुद को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। वहीं पंजाब में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और नशीले पदार्थों की समस्या ने विकास को प्रभावित किया है। हालांकि पंजाब अपनी मजबूत कृषि व्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र की क्षमता का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। दोनों राज्यों की कहानी हमें यह बताती है कि समय के साथ बदलना कितना जरूरी है। जो राज्य बदलाव को अपनाते हैं, वे ही तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही भारत की विशाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश है जो अपनी विशाल जनसंख्या और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु है
जो अपने मजबूत औद्योगिक आधार और विकसित सेवा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति में अंतर का कारण है मानव विकास सूचकांक, औद्योगिक विकास और सरकारी नीतियां। तमिलनाडु ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया है, जिससे उसका मानव विकास सूचकांक उत्तर प्रदेश की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा तमिलनाडु ने ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से तरक्की की है। उत्तर प्रदेश में हालांकि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की कहानी हमें यह सिखाती है कि विकास के लिए सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, जब हम भारत के सबसे छोटे राज्य सिक्किम की बात करते हैं, तो मन में हिमालय की बर्फीली चोटियों, हरी भरी वादियों और शांत वातावरण की तस्वीर उभरती है। लेकिन दोस्तों, सिक्किम सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक सफलता के लिए भी जाना जाता है। एक समय था जब सिक्किम आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन आज यह भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। तो क्या है सिक्किम की सफलता का राज? इसका जवाब है पर्यटन, जैविक खेती और नवीकरणीय ऊर्जा। सिक्किम ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठाते हुए खुद को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया है। यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सिक्किम ने जैविक खेती को बढ़ावा देकर न सिर्फ अपने पर्यावरण को बचाया है, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा किया है। सिक्किम नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से पनबिजली उत्पादन में भी अग्रणी है। सिक्किम की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटा राज्य होने के बावजूद सही नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्ति से विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, ओडिशा एक ऐसा राज्य जो अपने प्राचीन मंदिरों, खूबसूरत समुद्र तटों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन ओडिशा की पहचान सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। एक समय था जब ओडिशा को मुख्य रूप से एक गरीब और पिछड़े राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज यह राज्य तेजी से बदल रहा है। ओडिशा ने अपनी प्राकृतिक समृद्धि, विशेष रूप से खनिज संपदा का लाभ उठाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। राज्य में स्टील, एल्यूमीनियम और सीमेंट जैसे उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। लेकिन ओडिशा की सफलता का राज सिर्फ खनन नहीं है। राज्य ने कृषि, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई है। ओडिशा सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ओडिशा की कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए जरूरी है कि वह अपनी ताकत को पहचाने और उसका सही इस्तेमाल करे। दोस्तों, यह था भारत के विभिन्न राज्यों की आर्थिक स्थिति का एक छोटा सा विश्लेषण। जैसा कि हमने देखा, हर राज्य की अपनी खूबियां हैं, अपनी चुनौतियां हैं। कुछ राज्य विकास की दौड़धाम में आगे हैं, तो कुछ पीछे। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।